हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पॉलिनोमियल्स चैप्टर सेकंड का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है फाइंड पी ऑफ 0, पी ऑफ 1 एंड पी 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। अब हमें पॉलिनोमियल्स गिवन दिए हैं, वहाँ पे हमें पॉलिनोमियल में जो वैल्यू है 0, 1 और 2 पुट करके हमने किस तरह से गिवन पॉलिनोमियल को सॉल्व करना है, तो वो हम निकालेंगे। पार्ट फर्स्ट हमारा आ गया पी ऑफ वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। अब ये यहाँ पे वेरिएबल वाई है तो यहाँ पे पी ऑफ वाई लिखा है। अगर ये एक्स का होता तो यहाँ पे पी ऑफ एक्स होता, इसलिए यहाँ पे वाई लिखा है क्योंकि ये वेरिएबल वाई का हमारा गिवन पॉलिनोमियल है। तो अब हमारे पास सोल्यूशन आ गया। वी हैव पी ऑफ वाई इक्वल्स टू, जो हमें गिवन पॉलिनोमियल दिया है हमने वो लिखना है। पी ऑफ वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। ठीक है, अब हमने पुट करना है, इसमें पुट करेंगे पी ऑफ 0, ये हमें फाइंड करने को बोला है। तो पी ऑफ 0 में y की वैल्यू हम 0 कर देंगे, यहाँ पे हम पी ऑफ 0 लिख दिया इक्वल्स टू। अब जो हमें गिवन पॉलिनोमियल मिला है उसके अंदर हमने y की वैल्यू जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ हमने y को 0 पुट कर देना है। यहाँ पे पी ऑफ 0 हो गया इक्वल्स टू, ये वाई स्क्वायर है तो यहाँ पे 0 का स्क्वायर आ गया, माइनस वाई है तो यहाँ पे 0 आ गया, प्लस 1 का 1 आ गया। 0 का स्क्वायर 0 हो गया, माइनस 0 प्लस का 1 आ गया। अब ये दोनों कट के और ये आ गया प्लस का 1। तो हमारा पी ऑफ 0 कितना आया, उसकी वैल्यू कितनी आई पी ऑफ 0 जब हमने लगाया इस पॉलिनोमियल में, तो हमारी वैल्यू आई 1। ठीक है, सेकंड है पुट पी ऑफ 1। अब हमने यहाँ पे हमारा y की वैल्यू है, वहाँ पे हमने जहाँ जहाँ हमारा y है पॉलिनोमियल में वहाँ वहाँ हमने y की वैल्यू 1 डाल देनी है। पी ऑफ y की जगह पी ऑफ 1 लिख दिया। अब 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 1 का माइनस 1 आ गया, प्लस 1 का प्लस 1 आ गया। ये दोनों प्लस माइनस जो है 1 नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों कट गए और यहाँ पे रह गया हमारा पॉजिटिव का 1। पी ऑफ 1 की वैल्यू जब हमने इस पॉलिनोमियल में डाली तो हमारा क्या आया, आंसर 1 आया। अब हमारे पास है पी ऑफ 2। ठीक है, अब हमने पुट करना है P2 इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, इसमें डाल रहे हैं हम वैल्यू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 के अंदर ये वैल्यू हमने लगाई, वाई स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। अब ये इक्वल्स टू आ गया। 2 का स्क्वायर कैसे होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, इसका मतलब है 2 इंटू 2 तो 4 हो गया, माइनस 2 प्लस 1। जब इसको हमने सॉल्व करा तो ये आ गया हमारा 4, माइनस का 2 है प्लस का 1 है, प्लस माइनस माइनस, माइनस 2 में से हमने जब प्लस 1 को किया सॉल्व तो माइनस 1 रह गया, 4 में से जब माइनस 1 किया तो 3 आ गया। तो इसका मतलब है जब हमने p को 2 पुट किया, p ऑफ 2 किया, मतलब जो y की वैल्यू थी वो 2 पुट करी तो हमारा आंसर 3 आ गया। देयरफॉर p ऑफ 0 इक्वल्स टू 1, p ऑफ 0 इक्वल्स टू 1 निकला है, वो लिखा है हमने। फिर p ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 आ गया, p ऑफ 2 इक्वल्स टू 3 आ गया। ठीक है, ये आ गया इसका सोल्यूशन। अब इस तरह से हमारा सेकंड पार्ट है p ऑफ t। अब t का मतलब है कि ये इसमें वेरिएबल जो हमें गिवन पॉलिनोमियल है इसमें जो वेरिएबल है वो t है। तो p ऑफ t इक्वल्स टू 2 प्लस t प्लस 2t का स्क्वायर माइनस t का क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे। वी हैव p ऑफ t इक्वल्स टू 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t का क्यूब। जो गिवन हमें p ऑफ t मिला था वो हमने पॉलिनोमियल लिख लिया पूरा। फिर अब हमने इसके बीच में वैल्यूज़ पुट करते जाना है। पुट p ऑफ 0, क्योंकि हमें p ऑफ 0, p ऑफ 1 और p ऑफ 2 ही फाइंड करने को बोला है, तो p ऑफ 0 लिख दिया। इसका मतलब क्या है कि जो p ऑफ t था वो p ऑफ 0 हो गया। जहाँ पे हमारे पास t है वहाँ पे हमने 0 वैल्यू पुट करते जाना है। तो p ऑफ 0 हमारा है इक्वल्स टू 2 प्लस ये t है 0 आ गया, प्लस 2 ये आ गया 0 का स्क्वायर, t का स्क्वायर था 0 का स्क्वायर, माइनस का माइनस
ये टी है 0 और इसका क्यूब, ठीक है। ये इक्वल्स टू आ गया 2 प्लस 0 प्लस, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 0 को तो 0 आ गया, माइनस 0 का क्यूब भी 0 ही रहा, ये सारे 0 हैं और हमारे पास पी ऑफ 0 आ गया 2, ठीक है। अब आ गया पी ऑफ 1। अब हमने पुट करना है पी ऑफ 1, जो टी है उसको हमने 1 पुट करना है, तो ये इक्वल्स टू आ गया 2 प्लस 1 प्लस 2 1 का स्केयर माइनस 1 का क्यूब इक्वल्स टू 2 का 2 आ गया, प्लस 1 का प्लस 1 आ गया, प्लस 2 का प्लस 2 आ गया, क्योंकि 1 का स्केयर 1 ही होता है, मल्टीप्लाई किया 2 के साथ 1 को तो 2 ही आ गया, माइनस का माइनस 1 का क्यूब 1 ही होता है। ये माइनस का 1 और ये प्लस का 1 आपस में कट गए, ये प्लस का 2 रह गया, तो ये आ गया इक्वल्स टू 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 4 आ गया। तो देयरफॉर पी ऑफ 1 इक्वल्स टू 4। अब ये पी ऑफ 1 भी निकल गया। अब आ गया पुट पी ऑफ 2 इक्वल्स टू, अब हमने टी की जगह वैल्यू लगानी है 2, पी ऑफ 2 कर दिया हमने, तो ये आ गया 2 प्लस 2 प्लस 2, 2 का स्केयर माइनस 2 का क्यूब, 2 प्लस 2 आ गया, प्लस 2 इंटू 2 हो गया, 2 इंटू 2 हो गया, 2 का स्केयर हो गया 4, 4 इंटू 2 हो गया 8, ठीक है। तो ये आ गया प्लस का 8 माइनस 2 का क्यूब, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू द 4, 4 टू द 8, तो ये आ गया माइनस 8, प्लस का 8 और माइनस का 8 कट के ये आ गया 2 प्लस 2, तो ये आ गया इक्वल्स टू 2 प्लस 2 इक्वल्स टू, दोनों को प्लस किया तो आ गया 4। देयरफॉर पी ऑफ 2 इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो यहाँ पे पी ऑफ 0 आ गया 2, पी ऑफ 1 आ गया 4 और पी ऑफ 2 आ गया 4, वो भी 4 ही आया, ठीक है। अब आ गया थर्ड पार्ट, पी ऑफ x इक्वल्स टू एक्स की क्यूब। अब यहाँ पे पी ऑफ x है, क्योंकि गिवन पॉलिनोमियल x वेरिएबल में है, तो पी ऑफ x इक्वल्स टू एक्स की क्यूब। तो सोल्यूशन करेंगे, वी हैव पी ऑफ x इक्वल्स टू एक्स की क्यूब। जो भी हमें गिवन पॉलिनोमियल दिया होता है सबसे पहले हमने वो लिख लेना है आंसर में। सोल्यूशन में आ गया वो पॉलिनोमियल जो गिवन है पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स का क्यूब, वो हमने लिख लिया। अब पुट करना है पी ऑफ 0। पी ऑफ 0 क्या है, एक्स का क्यूब है, तो हमने लिखा 0 का क्यूब, तो 0 का क्यूब ये 0 आ गया, ठीक है। पी ऑफ 0 हमारा 0 आ गया। अब पुट करना है पी ऑफ 1, पी को 1 में एक्स की वैल्यू 1 पुट करनी है, तो यहाँ पे 1 का क्यूब हो गया, एक्स क्यूब है तो 1 का क्यूब हो गया, तो ये एक्स को 3 टाइम्स जब मल्टीप्लाई किया, 1 को जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 1 इंटू 1 इंटू 1, तो हमारा इक्वल्स टू 1 ही आया। तो पी ऑफ 2 किया जब, तो 2 का क्यूब हो गया, तो ये मतलब हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये किसके बराबर हुआ, इट इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू द 4, 4 टू द 8, इट इक्वल्स टू 8, तो ये किसके बराबर आ गया 8। तो जब हमने पी ऑफ 0 डाला वैल्यू, तब हमारा 0 आंसर आया। पी ऑफ 1 जो है वो 1 आया, पी ऑफ 2 जो है वो हमारा 8 आ गया। आगे फोर्थ पार्ट है पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 1, ब्रैकेट में है ये आपस में मल्टीप्लाई है एक्स प्लस 1, ठीक है। आप इसको सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं, आप चाहे तो सीधे वैल्यूज़ भी इसमें लगा के एक्स की निकाल सकते हैं। सोल्यूशन, वी हैव पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, ठीक। पुट करना है पी ऑफ 0, क्योंकि पी ऑफ 0, पी ऑफ 1 और पी ऑफ 2 ही हमें निकालना है। तो पी ऑफ 0 पहले हमने पुट किया, जहाँ जहाँ पे x की वैल्यू है वहाँ में हमने 0 पुट कर देना है। पी ऑफ x को हमने पी ऑफ 0 माना, इसका मतलब x जो है हमारा वो 0 हो गया। अब यहाँ पे x माइनस 1 है, तो x की वैल्यू 0 माइनस 1 लगा दी, ब्रैकेट क्लोज हो गई, फिर ब्रैकेट, फिर 0 प्लस 1, तो 0 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज। अब ये आ गया, इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को, तो ये आ गया 0 माइनस 1 करेंगे तो माइनस 1 आ गया, इट इक्वल्स टू माइनस 1, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर आ गया 0 प्लस 1, तो ये प्लस का 1 आ गया। अब जो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हैं, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई है, तो माइनस 1 इंटू 1 आ गया माइनस का 1, ठीक है। पी ऑफ 0 की वैल्यू आ गई माइनस 1। अब हमने पुट करना है पी ऑफ 1। पी ऑफ 1 पुट करेंगे तो x की जगह हमने 1 लगा दिया है, तो यहाँ भी 1 हो जाएगा, x माइनस 1 और x प्लस 1, यानी कि 1 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज और साथ में 1 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज।
तो ये आ गया इक्वल्स टू 1 माइनस 1 करेंगे तो ये 0 हो गया। ब्रैकेट के अंदर इसको रखेंगे क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। फिर ब्रैकेट लगाई हमने, 1 + 1 2 हो गया। अब 2 को 0 से या 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू 0 आ गई। तो P(1) जब हमने पुट करा गिवन पॉलिनोमियल में तो हमारा वैल्यू 0 आई। अब हमने पुट करना है P2, यानी कि जो x की वैल्यू है वो 2 कर देनी है हमने पुट। तो ये आ गया P(2) इक्वल्स टू 2 - 1 और 2 + 1। जहाँ जहाँ पे x था वहाँ पे हमने वैल्यू 2 लगा दी। अब ठीक है, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में हमारे ये आ गई वैल्यू, 2 - 1 करेंगे तो 1 आ गया, ब्रैकेट क्लोज कर दी। फिर ये वाली ब्रैकेट लगा के 2 + 1 किया तो ये 3 आ गया। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई है तो 1 × 3 इक्वल्स टू 3 या 3 × 1 इक्वल्स टू 3। तो जब हमने पुट किया P(2) तो हमारी जो वैल्यू है वो आई 3। ये हमने इसी तरह से लिखा। Therefore P(0) इक्वल्स टू -1, P(1) इक्वल्स टू 0, P(2) इक्वल्स टू 3। इस तरह से हमने जो गिवन, अगर हमें कुछ भी ऐसे दिया हो, P(0) दिया था तो हमने गिवन पॉलिनोमियल में 0 लगा लेना है तो उससे हमारा आंसर निकल जाएगा। अगर आपको 2 दिया है तो आपने 2 लगा लेना है, जो भी वेरिएबल गिवन होगा उस पर वैल्यू वो चेंज करते जाना है। तो इस तरह से हमने ये फाइंड कर लिया क्वेश्चन कि P(0), P(1) और P(2) किस तरह से गिवन पॉलिनोमियल्स के अंदर हम निकालते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।